कैसे हो भाई लोग। तो देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अमेज़ॉन प्राइम की वेब सीरीज़ के ऊपर, जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज़। ठीक है, अभी हाल ही में एक हफ़्ते पहले ही ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है और मैं इस वेब सीरीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। क्योंकि आपको पता है, बच्चन परिवार में सिर्फ एक आदमी है जिसे एक्टिंग आती है, एक और है ऐश्वर्या और एक है अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन को एक्टिंग का ABC नहीं आता, लेकिन इस पिक्चर में अभिषेक बच्चन ने इतना बेहतरीन रोल करा, मतलब उसकी एक्टिंग स्किल्स जो बहुत ही सही लगी मेरे को। ठीक है, तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं इस वेब सीरीज़ का। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू होने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो कैसे हो आप लोग। तो देखो, हमने वीडियो कर दी है स्टार्ट, और जो आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ वो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ ब्रीथ इनटू द शैडोज़, अमेज़ॉन प्राइम का एक वेब सीरीज़ है उसका। तो आपको रिव्यू देने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो वेब सीरीज़ है मेरे को अब तक की काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ लगी एज़ कम्पेयर टू अदर वेब सीरीज़। मतलब अभिषेक बच्चन की जो इसमें एक्टिंग दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है। मतलब उसने एक्टिंग जो करी है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी। और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँगा, अभिषेक बच्चन जो है उसका मूवी में नाम अविनाश है। अभिषेक बच्चन की जो वाइफ है उसका नाम आभा है। और जो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर है, जो इसमें वो भी एक्टर ही है, उसका भी मेन रोल ही है और उसका नाम है कबीर सावंत। ठीक है, तो और इसकी बेटी है, और मतलब जो हमारा अविनाश मतलब अभिषेक बच्चन है, इसकी एक बेटी है और वो छोटी है, वो 8-9 साल की उसकी बेटी है। और जो इसका ऑक्यूपेशन है अभिषेक बच्चन का यानी अविनाश का, ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और इसकी जो वाइफ है वो बाय प्रोफेशन एक कुक है। तो वीडियो की जो शुरुआत होती है, मतलब वेब सीरीज़ जो है जिससे इसकी शुरुआत होती है, पहले एपिसोड में ही दिखाते हैं जगराता चल रहा होता है। उसके बाद एक लड़की का रोल दिखाते हैं इसमें, वो लड़की रास्ते से जा रही होती है, सुनसान रास्ते से अपने घर वापस जा रही होती है जगराते में से। लेकिन रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और एकदम से उसको कोई पकड़ के ले जाता है। उसके बाद सीन कट होके नेक्स्ट सीन आता है अगले दिन कोर्ट का। कोर्ट में वकील वगैरह होते हैं, एक उसके पक्ष में होता है लड़की के, एक विपक्ष में। तो ये ऑक्यूपेशन से एक डॉक्टर होता है तो एक साइकियाट्रिस्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये उस लड़की के फेवर में होता है। तो जो दूसरा पोजीशन का वकील है वो इसे गलत साबित करने के लिए बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन अभिषेक बच्चन लड़की के फेवर में ऐसी बातें बताता है जिससे वो सही लड़की को सज़ा नहीं होती और लड़की जेल से बच जाती है और वो सही करार करी जाती है। फिर क्या होता है, फिर सीन कट होता है, फिर उसमें नॉर्मल सीन होता है जैसे नॉर्मल फैमिली होती है। अविनाश अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, और आभा इसकी वाइफ और इसकी बेटी। तो क्या होता है, नॉर्मली ये अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी में छोड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जब ये वापस आता है उसे वापस लेने, तो वहाँ पे ये देखता है कि वहाँ सारे बच्चे तो हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ इसकी बेटी ही नहीं है। ये बहुत ढूंढता है, इधर उधर सब जगह देखता है, लेकिन वहाँ पे इसकी बेटी नहीं मिलती। ये फिर पुलिस वगैरह में कंप्लेन करवाते हैं, सब चीज़ करवाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, 10 दिन 15 दिन, बहुत दिन बीत जाते हैं। इसकी वाइफ को जो होता है वो डिप्रेशन होने लग जाता है। इसकी वाइफ ये सोचती है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभिषेक बच्चन और इसकी वाइफ ये सोचने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभिषेक बच्चन ने बहुत सारे ऐसे बंदों को ट्रीट करा है जो मेंटल असाइलम में जाते जाते बचे हैं, जो पागल थे उन्हें सही करा है। एक साइकियाट्रिस्ट का काम यही होता है कि जो पागल बंदे होते हैं उन्हें सही करना, उनकी काउंसलिंग वगैरह करना। तो अभिषेक बच्चन ने पहले लड़की को जो बचाया था, जो कोर्ट में थी, उसकी वजह से तो ये सब नहीं हुआ। पहले ये लोग ये सोचने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके टाइम बीतता है। अभिषेक बच्चन की जो प्रोसेस होती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, ये सब कम होने लग जाती है धीरे धीरे करके। और इसकी वाइफ थोड़ी डिप्रेशन में चली जाती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, जब 7 से 8 महीने बीत जाते हैं, ये बिल्कुल होप छोड़ देता है अभिषेक बच्चन की इसकी बेटी वापस भी आएगी, लेकिन इसकी वाइफ बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ती। 8 महीने बाद क्या होता है, एक मैसेज आता है। मैसेज में ये होता है, जो किडनैपर है जिसने किडनैप करा है इसकी बेटी को, वो ये अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है और वो ये
और वो एक सरदार होता है, मतलब जो इसमें एक्टर ही होता है वो भी, उसकी फ़ोटो भेजता है और वो ये कहता है कि आपको इस बंदे को मारना है। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, यहाँ से मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से कहानी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है और थोड़ी दूर जाके एक ट्विस्ट भी आएगा। तो क्या होता है, वो कहता है सरदार को मारना है, तो वो जो सरदार होता है तो उसको क्या दिक्कत होती है, उसको जो गंदगी है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब उसे फोबिया होता है गंदगी से। वो ज़रा सी भी डस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एकदम पागल हो जाता है डस्ट देख के। तो वो क्या करता है, अभिषेक बच्चन बहुत मतलब उसके ऊपर रिसर्च करता है कि इसे क्या दिक्कत है, उसके पीछे वगैरह भी करता है। बाद में उसे ये पता चलता है कि इसे गंदगी से प्रॉब्लम है। तो क्या करता है, वो इसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। अब कैसे, कभी इसकी गाड़ी में कूड़ा फेंक दिया, कभी इसके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया, कभी इसकी गाड़ी में कौवे वगैरह घुसा दिए। तो ऐसी चीज़ें करके एक दिन क्या होता है, एक दिन इसे पता चल जाता है कि अब इसे मुझे मारना है। इसे पूरी तरीके से, जो किडनैपर होता है वो कहता है कि अब तुम्हें इसे मारना ही मारना है। तो ये क्या करता है, ये इसे डंप यार्ड में ले जाता है। डंप यार्ड वो होता है जहाँ पे पूरे शहर का जो कूड़ा होता है वो वहाँ पे फेंका जाता है। तो ये क्या करता है, इसे डंप यार्ड में ले जाता है बाय मिस्टेक, क्योंकि इसने शराब वगैरह पी रखी होती है सरदार ने, तो इसे कुछ पता नहीं रहता। वहाँ पे जाके इसे पता चलता है कि कुछ ऐसा होता है और वहाँ पे अभिषेक बच्चन इसे मार देता है। ये पहला मर्डर था। ऐसे धीरे धीरे करके अलग अलग मर्डर करता रहता है। 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर, 4 मर्डर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दूसरा सीन आता है उसमें ये दिखाया जाता है कि जो ऑफिसर है कबीर, वो दिल्ली रहता है, बॉम्बे रहता है, तो वो दिल्ली आता है ट्रांसफ़र करवा के, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है, उसके साथ एक उसका असिस्टेंट भी होता है, वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र लेके आ जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरी पुलिस ऑफिसर होती है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लाइमलाइट में रहती है। लेकिन क्या होता है, अभी जो कबीर यादव है, जो कबीर सावंत है, वो उसकी जगह ले लेता है। तो क्या हुआ, उसको अब अविनाश का ये वाला केस मिल चुका है, क्योंकि अविनाश ने क्या करा था, अविनाश ने कंप्लेन करवाई थी। अब ये जो केस था अविनाश का, उसकी बेटी का गायब होने वाला, वो इसको मिल जाता है। उसके बाद में जब 5वां एपिसोड में ये दिखाते हैं उसकी बेटी, और उसकी बेटी के साथ एक और लड़की है जो किडनैप हुई है। और वो लड़की और कहीं नहीं, मेडिकल स्टूडेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि जो लड़की होती है, अभिषेक बच्चन की जो लड़की होती है, उसको इंसुलिन देती है और उसकी टेक केयर करती है। तो टेक केयर मेडिकल स्टूडेंट से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए अभिषेक बच्चन की बेटी के साथ वो दूसरी मेडिकल स्टूडेंट भी रखी जाती है। तो लेकिन वहाँ पे ये दिखाते हैं इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इनका अपना एक सेपरेट कमरा दे रखा होता है इन दोनों लड़कियों को। ये दोनों एक साथ ही रहती हैं और वहाँ पे इनके कमरे में सारी चीज़ें होती हैं, सब नॉर्मल होता है। लेकिन हाँ, ये होता है, लेकिन ये किडनैपर है और इसमें ये होता है कि ये कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। इस 4x4 के कमरे के अंदर ही रह सकते हैं, उसके बाहर इनको अलाउ नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर असली सीन तो ये यहाँ पे ट्विस्ट आता है जब ये पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं जिसने अभिषेक बच्चन की बेटी को किडनैप करा था, वो और कोई नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन ही है। जी हाँ, ये असली ट्विस्ट आता है इसमें कि एक बाप अपनी ही बेटी को किडनैप करके 8 महीने से एक ही कमरे के अंदर क्यों रख रहा है। ये क्या होता है, मतलब दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। ये हो क्या रहा, मतलब भाई ये कैसे। फिर इसके बचपन का सीन दिखाते हैं, अभिषेक बच्चन के बचपन का सीन, यानी अविनाश के बचपन का सीन। अविनाश के बचपन में क्या होता है, इसके मम्मी डैडी जो बस में जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इसके मम्मी डैडी मर जाते हैं और सिर्फ अविनाश जिंदा रह जाता है। इसकी मम्मी डैडी का जो घर है वो इसके चाचा वगैरह ले लेते हैं और इसको डाल देते हैं हॉस्टल में डाल के क्या होता है, इसके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हैं, क्योंकि ये लोनली होता है बिल्कुल, ये किसी के साथ बात वगैरह नहीं करता, ये ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है। और मतलब इसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मतलब अपने ना इसके दोस्त बन पाते हैं वहाँ पे, जो इसका हॉस्टल होता है वहाँ पे, ये नैनीताल में पड़ता है, ना इसके दोस्त बन पाते हैं, ना इसका कुछ फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है, जब इसे लोग वक्त मार रहे होते हैं, तो इसके अंदर से एक मल्टीपल डिसीज़ पैदा हो जाती है। इसके अंदर से एक और आदमी पैदा हो जाता है जो अपना नाम रखता है जे, जो कि इसे हर मुसीबत से बचाता है। और इसमें यह दिखाया गया है कि जो जे है
उसे अविनाश की सारी बातें पता है, लेकिन अविनाश को ये नहीं पता कि उसके अंदर कोई जे नाम का कोई अदर बंदा भी रह रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी होती है, इसलिए अविनाश को नहीं पता होता, लेकिन जे को पता होता है कि मैं सारी बातें सुन रहा हूँ अविनाश की, और वो सारी बातें जानता है अविनाश क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन जे का जो एक माइनस पॉइंट होता है, जो इसका पैर होता है वो लंगड़ा के चलता है, और ना ये लेसेस बांध पाता अपनी। जे लंगड़ा के चलता है और अविनाश बिल्कुल सही चलता है। तो क्या होता है, इसका और इसके जो प्रिंसिपल होता है हॉस्टल का और अविनाश का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है, और ये नॉर्मल रहते हैं, एक साथ रहते हैं मतलब। क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अविनाश ही एक ऐसा बच्चा होता है जो अपने घर नहीं जाता, क्योंकि उसके पास कोई घर ही नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर इसके अंदर धीरे धीरे जे डेवलप्ड होने लग जाता है, सारी बातें ये होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कोई भी मुसीबत वाली बात जब आती है इसके सामने, तो क्या करता है, जे अविनाश की जगह ले लेता है, और अविनाश जो होता है वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। दोनों बंदे एक ही बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो अविनाश और जे में बटा हुआ होता है। फिर क्या होता है, फिर इसका दूसरा सीन दिखा देते हैं। दूसरे सीन में क्या होता है, दोबारा से वही वाला सीन दिखा देते हैं जब अविनाश बड़ा होता है और उसकी बेटी वगैरह किडनैप करी हुई होती है। ऐसे ही जो जे होता है वो इसे जब मुश्किल से बचाता है, तो जे अपनी सारी पुरानी बातों का बदला लेता है। जैसे पहले उसके साथ क्या हुआ था, एक लड़की थी, तो वो अविनाश को क्या करा, उसने अविनाश को अपने कमरे में ले आई और अविनाश को किस करने वाली थी, लेकिन एकदम से वो नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, जब वो उसे किस नहीं कर पाई तो एकदम से सर ने देख लिया, इसी वजह से वो किस नहीं कर पाई अविनाश को। ये उसके बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़की होती है वो ये कह देती है, सर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था ऐसे ऐसे करके। तो ये बात अविनाश के साथ हो रही होती है, लेकिन उस टाइम पे जे आ जाता है और जे सोच लेता है कि मुझे इससे बदला लेना है। तो ऐसी ही वो बचपन की 2-3 चीज़ें जो उसके साथ घटती हैं, वो उन सब लोगों से बदला लेता है और उन सब लोगों को मरवाता है। तो आप ये समझो कि एक ही बंदा, और उस बंदे के अंदर 2 पर्सनैलिटी, एक जे जो दूसरे बंदे को मरवा रहा है एज अ किडनैपर बन के, उसने ही अभिषेक बच्चन की यानी अविनाश की बेटी को किडनैप करा है, और अविनाश को ही नहीं पता कि उसने खुद ही अपनी बेटी को किडनैप करा है, क्योंकि उसके अंदर जे होता है जो कि ये सारे काम करवा रहा होता है। तो जे जो होता है वो अभिषेक बच्चन से सारे मर्डर वगैरह करवाता है जो जो उसे करने होते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में इसकी बीवी को और पुलिस वाले को दोनों को शक होता है कि ये हो क्या रहा है ये सब वगैरह, क्योंकि थोड़े थोड़े इन्हें क्लूज मिलने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो तो चले जाता है इसके स्कूल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ से इसे पता चलता है, वहाँ से वो वाली रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें अविनाश का ट्रीटमेंट चल रहा होता है साइकेट्रिस्ट से, जिसमें जे भी बाहर आता है और अविनाश भी बाहर आता है। तब इसे पता लगता है कि इससे ये बीमारी है और ये अविनाश ही है जो सारे काम कर रहा है। अब इसकी बीवी को कैसे पता लगता है, इसकी बीवी को ऐसे पता लगता है, इसकी बीवी क्या करती है, एक दिन ये होटल जाती है लेकिन वापस आ जाती है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये ट्रैक सूट पहन के रात के टाइम कहीं जा रहा होता है। तो इसकी बीवी क्या करती है, इसकी बीवी इसका पीछा करना शुरू कर देती है। पीछे करते करते ये उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे अभिषेक बच्चन यानी अविनाश, मतलब अविनाश का जो दिमाग का स्टेट ऑफ माइंड है जे, उसने अविनाश की लड़की को और वो मेडिकल स्टूडेंट को किडनैप कर रखा होता है। ये उसी जगह पहुंच जाती है और वहाँ पे जाती है और वहाँ पे देखती है, अच्छे ये सब क्या हुआ है। ये थोड़ी देर के लिए तो समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचती है, पीछे से कबीर यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और जो लास्ट में जो एक बात है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, अगर मैंने आपको वाली बात बता दी तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। लास्ट में जो 15 मिनट में होता है वो एक तरफ और पूरी वेब सीरीज़ जो है वो एक तरफ। तो लास्ट की वेब सीरीज़ ज़रूर देखना। तो यही था मेरा रिव्यू। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब